हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 9 की गणित, जिसमें टॉपिक चल रहा था बहुपद। हमने आपको पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 आपको होमवर्क में दी थी। पूर्ण आशा है कि आपने कर ली होगी। अगर आपको ये प्रश्नावली में कोई दिक्कत हुई हो तो हम इसको पुनः से सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला सवाल प्रश्नावली का, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे? x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर ज्ञात करना है और x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें 3 पार्ट दिए हैं, तो हम आपको एक पार्ट को ही बता दे रहे हैं। लिखा है उसमें x बराबर 0। तो इस समीकरण में आपको x बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर। तो p0 बराबर 5 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये कितना हुआ? 0 माइनस 0 प्लस 3। तो इसका जो मान आया वो कितना आया? बराबर 3। ये आप आंसर हमने आपको उपलब्ध करवाए थे, उसमें आप देख सकते हैं इसका मान कितना आएगा होगा। x बराबर 0 पे 3। इसी तरीके से हम x बराबर 1 पर भी -1 पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से x बराबर 2 पर भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहला सवाल बताया, पहले का पहला पार्ट, आप दूसरा और तीसरा इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है आपका निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 भी आपको ज्ञात करना है। इसमें भी हम आपको एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन तीसरा बता दे रहे हैं, जिसमें आपको p0 निकालना है। क्या निकालना है? p0। तो आपको px बराबर कितना दिया? px बराबर आपको दिया है x3, लेकिन हमें क्या निकालना है? p0 बराबर 0 की पावर q। तो कितना आया? 0। एक आंसर आपका ये हुआ। अब निकालना आपको दूसरे नंबर पे क्या? p1। तो यहाँ px बराबर, फिर से सवाल यही उतारेंगे, x3 तो बराबर 1 की घात 3 बराबर 1। आपका दूसरा आंसर होगा p1 का ये सवाल। इसी तरीके से आपको p2 निकालना है। तो इसी में आपको x की जगह कितना रखना है? 2। तो p2 बराबर 2 की पावर q, तो बराबर कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आप उत्तरमाला में मिला सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है आपको कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद शून्यक हैं। कौन कौन से हैं ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जो हमें मान दिया गया है x का, वो इस वाले बहुपद में रखेंगे। इस बहुपद में जब रखेंगे तो अगर ये px का मान अगर 0 हो गया, जो भी x का मान रखने पर, तो वो संगत बहुपद के शून्यक है, अन्यथा नहीं है। चलिए चेक करते हैं। px बराबर, पहला सवाल है आपका
3x+1, इसमें आपको x बराबर -1/3 रखना है, रखेंगे तो 3 × -1/3 +1, 3 एकम 3, कितना बचा? बचा आपको -1 और +1, 1 से 1 कट के कितना आया? 0। तो मैंने आपको बताया था कि p -1/3 यहाँ रखा तो इसका मान कितना आया? 0। तो ये शून्यक है। इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल जैसे आपको दिया गया है तो यहाँ पर px बराबर दिया आपको 5x - पाई, यहाँ पर भी x बराबर कितना रखना है? 4/5 रखिए। तो p 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, 4 - पाई आया। ये 0 नहीं हुआ, अर्थात ये संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, जिसमें आपको हाँ और नहीं में उत्तर देना है। अब जैसे ये वाला सवाल दिया आपको 5वां, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, तो कितना आया? 0 आया, अर्थात बहुपद के शून्यक हैं। सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। आगे इसके बाद आपका है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या ज्ञात करना है? शून्यक। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें px बराबर 0 दिखाना होगा, तभी हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो px बराबर जब 0 दिखाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? px, पहला सवाल लेंगे सबसे पहले, बराबर x + 5। px बराबर क्या लिखेंगे? 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 बराबर x + 5, तब 5 को पक्षांतर करके लाएंगे तो x बराबर -5। यही आपका मान होगा जो उस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था, तो वो मान है आपका x बराबर -5। इसी तरीके से हम सवाल नंबर आपका 6वां करेंगे। लिखा है px बराबर दिया ax। अब px बराबर क्या रखना है? 0। तो ax बराबर भी 0, तो ax बराबर कितना है? 0। तो x बराबर कितना है? 0/a। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर कितना आता है? 0। तो ये भी क्या है? x बराबर कितना आया? 0 आया इसके लिए। लेकिन ध्यान दें, a ≠ 0 होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आगे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी px बराबर आपको दिया है cx + d। तो ये बराबर px बराबर क्या रखेंगे? 0, और cx + d बराबर पलट सकते हैं दोनों पक्षों को, cx + d बराबर 0 और cx बराबर -d। तो x बराबर -d/c, ये आपका आंसर आएगा सवाल नंबर 4 का 7वां। चलिए हम अब न्यू टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुपद का ही टॉपिक है अगला, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय हम सीखेंगे, इससे संबंधित सवाल भी सीखेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्या? शेषफल प्रमेय। हम यहाँ पर सबसे पहले दो संख्या लेते हैं, 15 और 6। आप जानते हैं कि अब हम 15 और 6, 15 को 6 से भाग देंगे,
मतलब 6 का भाग हम किस में देंगे, 15 में। तो हमें भागफल 2 और शेषफल 3, जैसे 6 दूनी 12 और 3। तो ये हुआ आपका शेषफल और ये हुआ आपका भागफल। समझ गए? अब यहाँ पर हम इस तत्व को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? इस तत्व को हम लिख सकते हैं कि 15 बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3। ये हमने कहाँ से लिखा? जो हमें 15 दिया था, 15 में हमने किसका भाग दिया? 6 का। भागफल कितना आया? 2 और शेषफल कितना आया? 3। तो हम इस रूप में हम लिख सकते हैं, अर्थात शेषफल आपका 3, भाजक आपका 6 और हम 12 को 6 से अगर भाग दें इसी तरीके से, भाजक कितना है आपका? 6, जिससे हमने भाग देते हैं हम, और जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। ये आपका क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज्य। ये आपका भागफल और 3 है आपका शेषफल। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। इसी तरीके से उदाहरण समझा रहे हैं कि 3 भाजक जो क्या है 6 से कम है, 15 जो व्यक्त किया था, इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसी प्रकार से हमने 12 को, जो 12 है वो 6 से भाग दें तो हम प्राप्त करेंगे क्या? 0। देख लेते हैं। 6 का भाग जब हम 12 में देंगे तो कितना आएगा? 2 भागफल आएगा और शेषफल आएगा 0। यहाँ पर आप एक समझ गए होंगे कि यहाँ शेषफल क्या है? 0। तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक क्या है? फैक्टर है, मीन्स गुणनखंड है। अब 12 6 का क्या है? एक गुणज है। मतलब 12 6 का क्या है? गुणज है, या 6 12 का एक क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड तब होता है जब उस संख्या का भाग उसमें पूर्णतः चला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग दे सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इसे हल करने का प्रयास करें। तब जबकि भाजक एक पदी हो, एक पदी का मतलब है कि हमने आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थपदी के बारे में पढ़ाया था। ये आपका एक पद है और ये बहुपद है, 3 पदी है। इसका एक पदी का भाग इसमें हमें देना है, जिस तरीके से हमने अभी 15 में भाग 6 का दिया था। ये तो संख्याओं का है जो हमें बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब हमें क्या है? बहुपद का हमें बहुपद में भाग देना है। ये भी बहुपद है, एक पदी है, और ये क्या है? 3 पदी है। अब इस x का भाग इसमें हमें देना है। तो चलिए, अब हमें जब भाग देना है तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने अभी 15 में भाग देना था 6 का, तो हमने 6 लिखा था, तो शेषफल आया था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कोष्टक में लगा देंगे, भाग देना है किसका? x का। तो जब हम 6 भागित 15 बराबर ये लिखा, तो हम दूसरे रूप में क्या लिखते हैं? 15 भागित 6। हम ऐसा भी लिखते हैं 15/6। ये तीनों प्रकार एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या किया कि जो 2x³ है उसमें भी भाग किसका देना है? x का। x² में भी भाग देना है x का, और x में भी भाग देना है x का। चलिए देते हैं। हमने यहाँ पर भाग दिया 2x³ में x का, तो x से एक घात कट जाएगी, तो 2 घातें बचेंगी, 2 तो बचेगा ही।
इसके बाद इस वाले घात से एक घात कट जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुणे एक्स लिखते हैं बटे एक्स, तो एक एक्स तो बचेगा ना, ये बचा आपका। क्यों? क्योंकि 4 बटे अगर 2 लिखा हो तो आपको 2 बचता है। अब आपका हो कैसे? क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे, बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसी तरीके से x गुणे एक्स बटे एक्स तो कितना आएगा? x आएगा। x से कम x तो कितना आएगा? 1। भागफल कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रत्येक बहुपद में x सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ का मतलब है उभयनिष्ठ है। अतः 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को हम ये रूप भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम 2 का भाग हम 6 में दें तो कितना आएगा? 3। यहाँ 6 शेषफल 0, तो हम 6 को हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। वही बात यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमने x का भाग जो हमने दिया था, तो वे x का गुणा किस में किया? भागफल में। और क्या प्राप्त होगा हमें? भाज्य। भाज्य वह होता है जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक वह होता है जिसका हमें भाग देना होता है। तब हम यह कहते हैं कि x 2x स्क्वायर, x जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के गुणनखंड हैं। मतलब जैसे कि 2 का भाग अगर हम 6 में दें तो हम कह सकते हैं 6 का एक गुणनखंड है 2। वैसे ही जब हमने x का भाग दिया था इसमें, तो ये दोनों आपस में गुणनखंड आए थे इस बहुपद के। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 का भाग जब 6 में दिया तो कितना आया? 3। तो यहाँ 0 आया, तो हम ये कह सकते हैं 6 के ये गुणनखंड हैं 2 और 3। भाज्य और भागफल। यहाँ पर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणज है, बिल्कुल सही है। या 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी एक गुणज है। x भी है और 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 x का एक अन्य युग्म भी लीजिए। देखते हैं आगे, समझिए। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमने फिर से x का भाग दिया, तो हम x का इसमें भाग देंगे, x का x में देंगे, x का 1 में देंगे। दिया है, अलग अलग लिखा है, ये है। अब हमने देखा क्या कि जब हमने एक को x में भाग दिया तो हमें बहुपद प्राप्त नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। जैसे हम 2 का भाग 1 में देंगे तो हमें कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। इस स्थिति में हम रुक जाते हैं और देखते हैं कि शेषफल 1 है। कैसे? देखिए, इसका तो इसमें भाग दिया तो 3x आया, x का x में भाग दिया तो कितना आया? 1 आया। और 1 इसमें भाग नहीं गया तो ये क्या है? शेषफल आया। यहाँ जो भागफल हमें प्राप्त मिला वो कितना मिला? 3x प्लस 1। और शेषफल क्या मिला? 1। क्या आप सोच सकते हैं कि x बहुपद 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है? तो हमने देखा यहाँ पर कि 3x प्लस 1 भागफल है, ये क्या है? शेषफल है। तो हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। आइए हम दूसरे शून्यतर से भाग दें, दूसरा बहुपद लें। यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 बहुपद लिए, px और gx। px बराबर ये बहुपद, दूसरा बहुपद ये, इसका भाग हमें इसमें देना है। तो सबसे पहले x
प्लस 1 या 1 प्लस एक्स का भाग हम इसमें देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेप सीखना है कैसे भाग देंगे। तो निम्नलिखित चरणों में हम प्रक्रिया को डिवाइडेशन करेंगे। सबसे पहला चरण, भाज्य हमारे पास जो है वो x प्लस 3x² माइनस 1 है और भाजक हमारे पास 1 प्लस एक्स है का मानक रूप में लिखते हैं, अर्थात पदों में उनकी घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में। यहाँ पर एक घात थी, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 0। तो हमने 3x² को आगे लिखा, x को इधर, फिर 1 लिखा। इस तरीके से लिख लिया और ये भी लिख लिया। ये पहले 1 लिखा था फिर x लिखा था। तो आपको अवरोही क्रम में लिखना है x की घातों को, सबसे पहले व्यंजकों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप। फिर आते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, अर्थात जो पहला पद इसका था भाज्य का वो 3x² था और जो भाजक का पहला पद था वो था x। इसका भाग इसमें देंगे। कितना मिला हमें इसका भाग x में देने पर? 3x प्राप्त हुआ। अलग से दे दिया करो कि x का भाग हमने भाजक का प्रथम पद 3x² में जब दिया तो कितना आया, बटे में करके देख लो। इस तरीके से ना करो, जैसे इस तरीके से किया तो x से x कट जाए, कितना आया, 3x आया। भागफल का पहला पद आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, 3x प्राप्त होता है तो यह भागफल का पहला पद होगा। तो आपने जब भाग दिया तो क्या मिला आपको, 3x। अब हम भाजक को भागफल से पहले पद से गुणा करने पर इस गुणनफल को भाज्य से घटा देते हैं। समझिए, हमें 3x मिला, जैसे कि हम 2 का भाग हमने 5 में दिया। चलिए कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 6 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात हम क्या करते हैं 2 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 और 1 शेषफल आया। तो ये 2 दूनी 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो भागफल आया था वो 3x आया था, तो 3x का गुणा आपको x प्लस 1 में करना है। जब x प्लस 1 में कर देंगे तो जब x प्लस 1 में 3x का जब आप गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 3x² प्लस 3x। हमने क्या लिखा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से समझना, घटाने पर जब हम 2 का भाग जैसे हमने 5 में दिया, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ माइनस के चिन्ह लगाते हैं, इसमें से घटा दे कितना आता है 1। इसी तरीके से यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं तो ये चिन्ह जो लगाए गए हैं ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। और ये माइनस के 2x हैं, ऊपर वाला जो पद भी कितना है प्लस का x है, तो माइनस के 3x में से जब x चला जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। -1 पहले से लिखा है, जो अंक जब भागने जाता है तो हम एक अंक उतारते हैं, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब देखिए ध्यान से, जब x प्लस 1 का 3x में गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, भाज्य हमें ये मिल गया, और जब घटाते तो शेषफल हमें 2x माइनस 1 आया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब शेषफल हमारा 2x माइनस 1 को नया भाज्य मान लेते हैं और भाजक वही बना रहता है। चरण 2 को पुनः लागू करते हैं। दूसरा चरण जो था आपके पास, इसको फिर से वही प्रक्रिया दर्शाते हैं। फिर से भाग देंगे, किसका भाग देना है, पहले वाले भाजक के पहले पद का भाग देते हैं। किसमें किसमें देंगे, भाजक के पहले वाले पद में। x का भाग जब 2x में दिया तो x से x खत्म, -2 बचा, तो भागफल कितना आया, -2। कितना आया भागफल, -2। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको -2 का गुणा करेंगे। -2 का किस में गुणा करना है, किस में गुणा करना है, x में आपको -2 का गुणा करना है। x प्लस 1 में -2 का गुणा करेंगे, करिए।
जैसे कि चरण नंबर 5 में आपको दिखाया गया है। ये भी x माइनस 2 का जब गुणा किया तो गुणा कितना हुआ, 2x माइनस 2, ये लिखा 2x में से 2x। क्योंकि माइनस का किया तो माइनस, और माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और 2x में से 2x गया 0, और प्लस के 2 में से 1 गया तो 1 बचा। एक शेषफल हमें प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, इस प्रक्रम को हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि नए भाज्य की घात भाजक की घात से कम नहीं हो जाती। इस चरण को भाज्य का शेषफल हो जाता है और भागफलों का योगफल से हमें पूर्ण भाजक प्राप्त हो जाता है। तब तक आपको दोहराना है जब तक कि आपको जो भाजक से कम शेषफल ना आए। जैसे कि हम 2 का भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 छक 12, इसको 3 मान लो, 0 0 3 और 2 एकम 2, कितना आया, 1 शेषफल बच गया। तो जो शेषफल हमारा आया जो हमारे भाजक से बड़ा तो नहीं है, तब तक आपको यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आप देखिए, इसके बाद इस चरण को इस तरह पूरा भागफल जो 3x माइनस 2 और शेषफल क्या आया, 1। आइए हम देखते हैं पूरे प्रक्रम में हमने क्या किया। देखिए ध्यान से समझिए, हमने भाग दिया था x प्लस 1 का, किस में, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में। भागफल हमारे पास 3x माइनस 2 आया और शेषफल हमारे पास 1 आया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास क्या था, भाजक, ये क्या मिला, शेषफल। ये क्या मिला, भागफल। ये क्या है, भाज्य। अब देखिए, यहाँ पर एक नियम निकल के आया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपको पहले से पता होगा, कक्षा 8 में ये पढ़ाया गया है। व्यापक रूप का मतलब होता है कि अगर कोई दो व्यंजक आपको दिए हैं px और qx, तो px की जो घात होगी वो q ने gx होगा, gx से अधिक होगी, इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, बराबर भी हो सकती है। और जे वन 0 होगा, मतलब जिसका हमें भाग देना है वो 0 नहीं होगा, नहीं तो भाग ही नहीं आएगा, अनंत हो जाएगा। और qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। qx का मतलब भागफल और rx का मतलब शेषफल। तो यहाँ पर हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा। अब इससे संबंधित हम सवाल को आपको यहाँ पर एक सवाल को विधिवत तरीके से बता देते हैं। फिर से सवाल कैसा होगा आपका जो पेपर में आएगा या आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज में, ये आपको बहुपद दिया होगा, इसमें भाग आपको x माइनस 1 का देना है। x माइनस 1 का जब हम भाग देंगे तो ये आपका भाजक है, ये क्या है, भाज्य है। अब आप भाग दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, देखिए समझिए ध्यान से, x माइनस 1 का भाग हमें इस व्यंजक में देना है। तो सबसे पहले हमने x का भाग इसमें दिया, मतलब 3x की पावर 4 में हमने x का भाग दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भाजक का पहला पद और भाज्य का पहले पद में आपको भाग देना है। तो
तो x की घात 4 से एक x की घात कट जाएगी, तो आपका आएगा 3x स्क्वायर। ये आपका भागफल में लिखना है, जो कि यहाँ लिख दिया गया। समझ गए? अब देखिए 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे x माइनस 1 में। 3x क्यू का किसका गुणा करेंगे? 3x क्यू का x में गुणा करेंगे, कितना आएगा? जो यहाँ पर लिखा है ये आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यू आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। अब अगर ये हमने प्लस का आया तो हम क्या करेंगे? घटाने पर वही तो कटेगा। जैसे 3/3 लिखा, 3/3 तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे तभी कटेगा। लेकिन अगर ये माइनस का 3 है और ये भी माइनस का 3 है, तब हम माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तभी कटेगा। अब आप समझिए, जो हमने गुणा किया था वो हमारे पास ये आया। अब हम घटाने पर यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर लिखा तो ये जो चिन्ह था ये माइनस का हो गया, लेकिन ये माइनस का था इसलिए क्या का हो गया? प्लस का हो गया। अब इससे तो ये कट जाएंगे, 0 आया। 4x क्यू माइनस का है और प्लस का है 3x क्यू, तो इसलिए एक x क्यू माइनस का बचा। चलिए इसके बाद पद उतार लिया, ये भी पद हमने उतार लिया। अब हमारे पास जो दोबारा हमें भाग देना है वो आपका माइनस एक्स क्यू और माइनस 3x माइनस 1 में आपको देना है। ये नया आपका भाज्य बन गया। अब हमें फिर वही करना है, x का भाग किस में देना है? पहले वाले पद में। तो माइनस एक्स क्यू कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर आपको भाजक में, वो भागफल में लिख देना है उसी के आगे। अब फिर वही प्रक्रिया की x माइनस 1 में, x माइनस 1 में किसका गुणा करना है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करना है। तो कितना आएगा? ये पद आएगा। आप गुणा करेंगे तो कर लीजिए, माइनस का एक्स क्यू एक्स माइनस एक्स क्यू और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के एक्स क्यू। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस माइनस के हैं दोनों, तो हम फिर से लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर ये चिन्ह क्या हो जाएंगे? प्लस का हो जाएगा और ये काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तब इसमें से ये क्या बचेगा? 0। अब जो हमने घटाए तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। फिर इसके बाद फिर प्रक्रिया दोबारा से सॉल्व करेंगे। यही प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका जो शेषफल है वो आपके x माइनस 1 से कम ना आ जाए। यहाँ पर शेषफल आपको 5 मिला। भाग क्या था? x माइनस 1 का शून्यक 1। px बराबर x बराबर 1 रखने पर हम यह पाते हैं कि जो शेषफल क्या आया? -5। अब आप समझिए, वहाँ पर हमने भाग दिया और शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने चेक किया। क्या? क्योंकि अगर एक x माइनस 1 उसका एक अगर गुणनखंड होगा तो x बराबर 1 रखने पर शेषफल हमें जो प्राप्त होगा वो कितना आएगा? जितना भी यहाँ पर आएगा वो भाग करने पर दोनों क्या है? बराबर होने चाहिए। यहाँ पर भी शेषफल -5 आया था और यहाँ पर भी हमने -5 आया। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आपको नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे।